बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मगज़ की रेसिपी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप मगज़ की सफाई किस तरह करेंगे परफेक्ट तरीके से और आसानी से, और दूसरे नंबर पे मगज़ की जो स्मेल होती है, एक मार्क्स इसमें आती है, उसको हम ख़त्म कैसे करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका जो है बहुत आसान है। हम आज मटन का जो मगज़ बनाने जा रहे हैं, मटन का मगज़ बनाए या बीफ का, दोनों का तरीका आसान सेम है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। उसमें हमने क्या किया, एक बड़ा प्याज काट लिया, 2 छोटी प्याज हमने काट लेनी है। उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 मीडियम टमाटर, 8 से 10 जवे लहसुन के, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने इसलिए ऐड नहीं की कि मेरी मिर्ची में ऑलरेडी हल्दी ऐड है। बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके बाद हमने 1 लीटर पानी ऐड किया और उसको 10 मिनट पे हम प्रेशर कुकर पे रख देंगे। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद जैसे ही टाइम पूरा होगा हम उसका चूल्हा बंद कर देंगे। सीटी हिलने के बाद आपने 10 मिनट नोट करने हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने लिए हैं मगज़। ये हमारे 2 अदद जो है वो मटन के मगज़ हैं, और इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से पानी में भिगो के, तो इनका ऊपर से ना बारीक सी झिल्ली होती है, वो हमने उतारनी होती है। ठीक है, ये जो रेड वेन्स है ना, ये उस झिल्ली के अंदर होती हैं। तो जैसे ये झिल्ली हम उतारते हैं ना, तो ये वेन्स को हम पानी से वॉश करते हैं, तो ये ऐसे ही साफ़ हो जाती है, जैसे ब्लड नहीं होता वैसे ये साफ़ हो जाती है। लेकिन आपने ये देखे ना, इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीकी से जो है ना इसको पकड़ना है, और इसकी जो वेन्स है, इसकी जो झिल्ली है, वो आपने उतारनी है। ठीक है जी, आपको ये बिल्कुल मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ और बहुत आराम से साफ़ करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। तो जैसे ही ऊपर से झिल्ली सारी उतर जाती है ना, ये पूरा मगज़ जो है खुल जाता है, और इसको जब देखें मैं इसको पानी से वॉश कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये तरीका होता है इसको साफ़ करने का, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होता। बस आपने जो है ना हल्के हाथ से इसको पकड़ना होता है, क्योंकि बहुत नरम होता है और टूट जाता है। हल्के हाथ से पकड़ना है, हल्के हाथ से ही इसको साफ़ करना है। तो ये आप इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। तो ये देखें, अब हमने मगज़ साफ़ कर लिए हैं, तो ये सारे मगज़ जो है हमारा खुल चुका है, और इसमें आपको एक भी रेड वेन नज़र नहीं आ रही होगी। जस्ट 5 मिनट लगते हैं, चाहे जितने भी मगज़ हो ना, वो आप आसानी से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। बर्तन मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, नहीं तो आप सेम बर्तन ही यूज़ कर सकते हैं। और प्रेशर कुकर में मसाला इसलिए बनाती हूँ कि इससे क्या होता है, मसाला हमारा मक्खन जैसा नरम मुलायम क्रीमी बनता है। कोई भी मसाला ऐसे साबुत नज़र नहीं आता। उससे क्या होता है, हमारे खाने का जो लुक होता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसमें 2 तिहाई कप मैंने ऑयल ऐड किया, और उसके बाद हम मसाले की करेंगे अच्छे से भुनाई। कोई भी आप मसाला बना रहे हो, कोई खाना बना रहे हो, तो उसकी अच्छे से भुनाई करें। भुनाई करने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया मगज़। अब जो है आपका मेन प्रोसेस जो शुरू हो रहा है इसकी पकाई का, और इसकी स्मेल को दूर कैसे करना है। आपने इसको तेज़ आंच पे कभी भी नहीं पकाना, और आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। हल्की आंच पे ही इसका जो है वो पानी वो रिड्यूस होगा, और ये हल्की आंच पे ही गलेगा। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये नीचे लग जाता है। ठीक है जी। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया। ये मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, इनकी जो खुशबुएं हैं और जायका है इसमें अच्छे से रच बस जाए। हाफ टी स्पून इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है। ये हमारा घर का बना देगी गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। ये आपके खानों की खुशबू और उनके जायके को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है जी, बहुत स्पेशल किस्म का मसाला है। आप इसको लाजमी से बना के रखें, बहुत आसान होता है बनाने में, और आपके ये जो है 6 से 7 महीने ईजिली निकल जाते हैं। तो हम इनको हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक है जी, मगज़ को आप चाहे बीफ का बना रहे हैं चाहे मटन का बना रहे हैं। बीफ का जो बना रहे हैं वो ज़्यादा टाइम लेता है, जो मटन का होता है वो जल्दी से बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको मसाले में ऐड करते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे ये पक गया। लेकिन आपने इसकी भुनाई करनी होती है हल्की आंच पे। इसको 15 से 20 मिनट आपने लाजमी से पकाना होता है छोटे को। लेकिन बड़ा अगर पका रहे हैं तो उसको आप आधा घंटा लाजमी से दें। उससे क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो अच्छे से रिड्यूस हो जाती है। तो हरी मिर्ची ऐड की है गार्निशिंग के लिए, और अदरक इसमें मैंने ऐड किया लंबाई में काट के। तो ये ज़बरदस्त आप देख सकते हैं, इसका लुक आ रहा है बिल्कुल आपको ये रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल जैसा ही लुक मिलेगा, और टेस्ट भी वैसा ही मिलेगा अगर आप इसको इस तरीके से मसाले में भून के बनाते हैं। वैसे तो इसको कुछ लोग वैसे भी भून के बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, इसकी जो स्मेल है ना वो नहीं जाती, और बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है, जल जाता है। तो इस तरीके से आपसे बनाएंगे ना, तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे कि आपसे पूछेंगे कि आपने क्या रेसिपी फॉलो की है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आप पाक आपको इसकी जज़ा दे, आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।